नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। कोविड काल में हम सभी के मन में एक प्रश्न है कि क्या कोविड से हमारे दिल को भी खतरा है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देश के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय के रोग से ग्रसित हो जाते हैं और इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने एवं जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में कर दी गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े भी हैं, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण और उससे बचाव एवं हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से जागरूक करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मल्होत्रा, इनके साथ ही डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी और इनके अलावा डॉक्टर सुमन त्रिपाठी और साथ ही डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव रायपुर से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि हमें हृदय रोग से बचाव और साथ ही उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं पर भी आज हमसे चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर आशीष मल्होत्रा आपसे रहेगा। भारत में हृदय रोग के कारण मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोगों को जीवन शैली में भी बदलाव लाने की जरूरत है, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं करता है। एक चिकित्सक के रूप में हम उनका मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? भारत में मृत्यु दर बढ़ती जा रही है और बाकी देशों के मुकाबले हमारे 10 साल पहले ही हृदय रोग हो जाता है और बहुत सारे हमारे जवान लोगों को हृदय की बीमारी हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मीडिया ने भी, डॉक्टर्स ने भी और सब जगह सबको जीवन शैली जैसे कि धूम्रपान नहीं करना, मदिरापान नहीं करना, नियमित व्यायाम करना और अपना आहार सही लेना, ये इसके बारे में चेताया गया है। लेकिन फिर भी जो मनुष्य का बर्ताव और इसके खिलाफ जो उसको कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पाता। उसका मुख्य कारण है उसकी विचारधारा। तो किसी की विचारधारा अचानक जब उसको हृदयघात हो जाता है 40-50 की उम्र में, तो उसका एकदम से जीवन शैली को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम स्कूल और जो कॉलेज जहाँ पे जो यंग माइंड्स होते हैं उनको हमको सावधान करना चाहिए। तो बच्चों को हमको सही एजुकेशन देना चाहिए, तभी वो जो है सही जीवन शैली अपना सकेंगे और इस किस्म का जो अच्छा जीवन शैली अपनाकर हृदय रोग से बच सकेंगे। एक स्पेन में स्टडी की थी डॉक्टर वैलेंटाइन फूस्टर ने, और उन्होंने यही पाया कि जब तक हम कम उम्र या स्कूल या कॉलेज में ये अभियान नहीं छेड़ेंगे तो अचानक 50 या 55 साल के आदमी को हम उसकी जीवन शैली नहीं बदल सकते। हमको कम उम्र से ही सचेत करके उनके लिए ये करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जीवन शैली में अगर बदलाव करना है तो लोगों को सचेत और जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, आपसे मेरा सवाल है, आप दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और गैस्ट्रिक परेशानी के कारण होने वाले दर्द में कैसे अंतर कर सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि जो मरीज़ है या उनके रिश्तेदार, जब मरीज़ को तकलीफ़ होती है, जो हार्ट का पेन होता है, तो वो समझते हैं कि ये गैस की तकलीफ़ है और कई बार है कि इनो ले लेते हैं या कुछ एंटासिड लेकर थोड़ा सा पेन कम हो जाता है, बट वो पेन हार्ट अटैक का होता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उसमें डिफ्रेंशिएट करना। तो जो हार्ट का पेन है वो सेंटर के बीचों बीच चेस्ट में होता है, एक लोकलाइज पॉइंट पे नहीं होगा, पूरे डिफ्यूज चारों चेस्ट के उसमें होता है, दोनों हाथों में वो रेडिएट होता है, गले में भी रेडिएट हो सकता है और जो कंधों के बीच में भी जा सकता है। कई बार किसी को जॉ पेन तक भी हो सकता है। और इस पेन के साथ में उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, पसीना आता है। कई बार जो होता है, जो राइट साइड का हार्ट अटैक है, जो राइट कोरोनरी आर्टरी के है, वो जो हार्ट है उसको नीचे की तरफ सप्लाई करता है। तो ऐसे हार्ट अटैक में पेट के ऊपरी तरफ भी सिम्टम्स उसको आ सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहेंगे वो पेट के ऊपरी भाग में आएंगे और वॉमिटिंग वगैरह होती है। तो इसमें जो हैवीनेस है उसमें सिर्फ एक लोकलाइज पेन रहेगा, इसमें जो पेट की तकलीफ रहती है उसमें।
और गैस्ट्रिक जो कार्डियक जो है वो पूरा डिफ्यूज रहता है और एकदम पेशेंट ऐसे मुट्ठी लेकर आता है पसीने में, घबराहट में कि हमें तकलीफ हो रही है ना, ही गोज़ टू हॉस्पिटल। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट उसको कर सकते हैं, बट फिर भी बहुत कभी कभी राइट साइड के हार्ट को हमको डिफरेंशिएट करना, राइट साइड के हार्ट अटैक को पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाकर अपना एक ईसीजी करवाएं, और जब डिफरेंशिएट हो जाए आपको ईसीजी लेने के बाद कि हार्ट अटैक नहीं है, तभी हम मान सकते हैं कि ये गैस्ट्रिक सिम्टम है और हार्ट का नहीं है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हार्ट का है या नहीं है करके। बिल्कुल, ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों में इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलता है। डॉक्टर सुमन पाढ़ी, हार्ट ब्लॉकेज के बारे में आपसे समझना चाहेंगे, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और क्या कोई नियमित परीक्षण है जो अवरुद्ध धमनी का निदान करने के लिए किया जा सकता है? हार्ट बेसिकली एक मसल्स का पंप होता है और उसको सप्लाई करने के लिए खून का नली रहता है। तो उसमें जब ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है तो उनको धीरे से हार्ट का पेन या एंजाइना होता है। तो जो एंजाइना होता है टिपिकल जो होता है 80% केसेस में कि सेंटर में होता है, कान के नीचे या नाभि के ऊपर रेडिएट करता है और एग्जेशनल होता है, जब चलते हैं तब होता है, बैठ जाने से रुक जाने से वो पेन कम हो जाता है। तो ये टिपिकल एंजाइना का सिम्टम्स है। कभी कभी ये जो एंजाइना है एटिपिकल प्रेजेंटेशंस भी होता है, जैसा मान लिए कि जल्दी थक जाना, जो आदमी मान लिए कि पहले 500 मीटर आराम से चल रहा है कि कल ऐसा होता है कि सडनली 200 मीटर के बाद वो थक जाता है, या सांस फूलना शुरू हो जाता है, या चक्कर आने लगता है, गिडीनेस लगता है। दीज आर एटिपिकल सिम्टम्स जो हार्ट का धमनी को, खून का नली को रुकावट होने से ये सब सिम्टम हो सकता है। जो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसा डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकिंग है, मोटापा है, ये सब लोग जो हैं वो रेगुलर बेसिस में डॉक्टर से सलाह करके इवैल्यूएशन करा सकते हैं। जो ईजीएस्ट और चीपेस्ट इवैल्यूएशन होता है ट्रेडमिल टेस्ट होता है, साल में या 6 महीने में डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम एक ट्रेडमिल टेस्ट करके हम उसको हार्ट का, खून का नली का रुकावट के बारे में एसेस कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि सीटी कॉर्नरी सीटी एंजियोग्राफी, जिसमें आपको सीटी स्कैन के द्वारा एक एंजियोग्राफी करके सीटी के वो खून का नली का धमनी को देखा जा सकता है। लेकिन इस टाइप का इन्वेस्टिगेशंस में थोड़ा सा रेडिएशन ज़्यादा रहता है और इन लोगों का कैल्शियम स्कोर थोड़ा ज़्यादा होता है, 400 से ज़्यादा, उनको हमको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं मिल सकता है। कभी कभी हमको कुछ पर्टिकुलर केसेस में स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी या स्ट्रेस थैलियम वगैरह टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन वो सब डॉक्टर के सलाह के हिसाब से क्या करना ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव, आपसे पेसमेकर के बारे में हम समझना चाहेंगे। किसी को भी पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है और पेसमेकर के विभिन्न प्रकार क्या हो सकते हैं? जैसे अभी चर्चा हुई है उसमें सभी ने हार्ट की नसों के ब्लॉकेज के बारे में बात की है। उसी प्रकार से हार्ट की जो विद्युत संरचना है या जहाँ जिससे इम्पल्स जाती हैं उनमें भी ब्लॉकेज होता है और उन ब्लॉकेज के मरीजों को पेसमेकर की ज़रूरत होती है। पेसमेकर की ज़रूरत यूजुअली देखा गया है कि जो लोग वृद्ध होते हैं, अधिक उम्र के होते हैं, उनमें ज़्यादा पड़ती है और उनकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है हार्ट का, जो हार्ट की मोटर को चलाता है, उसमें कहीं पे त्रुटि आ जाती है, कहीं उसमें दिक्कत आ जाती है और उसके कारण उनकी धड़कन कम बनने लगती है या उस धड़कन को बनने में नहीं बन पाती है। उसके कारण उनको चक्कर आते हैं या आँख के आगे अंधेरा आता है या वो गिरने लगते हैं या बहुत अधिक थकान लगती है, सांस फूलने लगती है। तो ये सारे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में आ रहे हैं और उसकी धड़कन गिनने में कम है, खासकर ये कोरोना के बाद भी देखा गया है, ऐसे मरीजों को पेसमेकर की ज़रूरत होती है। पेसमेकर मुख्यतः 3 या 4 तरह के होते हैं, जिसको साधारण भाषा में अगर हम समझे तो 1 तार वाला, 2 तार वाला, 3 तार वाला या बिना तार वाला होता है। और 1 से 3 तार वाले जो पेसमेकर होते हैं वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किनको लगना है, किसको किस तरह के पेसमेकर की ज़रूरत है। 3 तार वाला पेसमेकर यूजुअली उन लोगों को लगता है जिनके हार्ट बहुत कम काम कर रहा है, जिनका हार्ट का पंप फेलियर भी है इलेक्ट्रिकल फेलियर के अलावा। और बिना तार वाला पेसमेकर उनको लगता है जिनमें हमको तार डालने की सुविधा, हृदय में तार डालने की सुविधा उपलब्ध ना हो। पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है ये आपने बताया। डॉक्टर आशीष मल्होत्रा, एक मरीज ये कैसे जान सकता है कि उसका जो हृदय है वो स्वस्थ है या फिर नहीं है?
मरीज़ को नियमित व्यायाम करते रहना चाहिए। और अगर जो नियमित व्यायाम करते हैं या अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर उसको कुछ काम करने में थक जाते हैं, सांस फूलना लग जाता है या धड़कन बढ़ने लग जाती है या पैदल चक्कर से चक्कर आने लगता है, आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसको छाती में भारीपन या दबाव लगता है और जब आराम करता है तो उसको ठीक लगने लगता है, तो ये घर के अंदर जो लक्षण हैं इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे सिंपल टेस्ट जो घर में अगर सीढ़ी चढ़ना, अगर सीढ़ी 1 फ्लोर या 2 फ्लोर 3 फ्लोर चढ़ सकता है आराम से, तो फिर उसको बहुत चांसेस हैं कि हार्ट की बीमारी होने के चांसेस या बहुत संभावना बहुत कम है। परंतु अगर वो अपनी दिनचर्या नहीं कर पा रहा, कुछ भी करने में थक जाता है, सांस फूल जाती है, सिर में चक्कर आने लग जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, तो फिर जैसे डॉक्टर पहाड़ी ने कहा कि उसको अपने हार्ट के हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए और ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल एक्सरसाइज टेस्ट और कॉर्नरी की धमनी, जो हृदय रोग की धमनियां देखने के लिए सीटी एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए कि क्यों वो कुछ भी करने में थक जाता है। डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, क्या एक पूर्ण व्यक्ति जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, क्या उसे भी दिल का दौरा पड़ सकता है? जो व्यक्ति पूरी तरीके से हेल्दी है, बाकी सारे टेस्ट के बाद भी हमें जब पता चलता है कार्डियोलॉजी में, तो भी उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो जैसे जैसे एज आपकी बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ते जाता है। जैसे फीमेल्स है उनमें हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है, लेकिन मेल्स में ज़्यादा रहता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका जेनेटिक्स है उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो इंडियन के जो जीन्स हैं स्पेशली, तो एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन हमारे इंडियंस में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कई बार जिनका कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल है, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, दुबले पतले हैं, ऐसे पेशेंट जिनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, ऐसे को भी हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन कम चांसेस होते हैं। जो स्टडीज़ आते हैं उनमें जैसे कई बार बोलते हैं लोग कि मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूँ, मुझे हार्ट अटैक कैसे आ गया करके, लेकिन स्मोकिंग से आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ता है। आपका यानी स्मोकिंग आप नहीं कर रहे हैं तो ज़ीरो नहीं रहता। तो आपको अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और एब्सोल्युटली आप हेल्दी है, तब भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। बट स्टिल हमारी तरफ से हम जो करते हैं बचने के लिए, जो लाइफस्टाइल चेंज करना है, एक होलिस्टिक अप्रोच, वो हमें अपनाना चाहिए। बट इसके बावजूद अगर हार्ट अटैक आ सकता है आपको, तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि मैं एकदम हेल्दी हूँ तो नहीं आ सकता है। आ सकता है, और ऐसा कुछ हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर सुमंत उपाध्याय, क्या हमारा शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने से पहले कोई संकेत देता है? मेजॉरिटी टाइम जो अटैक होता है उसको कुछ ना कुछ प्री इन्फार्क्ट एंजाइना या प्री इन्फार्क्ट सिम्टम जरूर होता है। जैसा मैं पहले बात कर रहा था कि मेजर अटैक जो होता है वो कंटिन्यूसली चेस्ट पेन होगा, एंजाइनल पेन होगा, ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज़्यादा होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले उसका एक्सरसाइज कैपेसिटी कम होने लगता है, कम चलने में भी उनको हैवीनेस लगता है। कभी कभी कुछ 10-15 मिनट के लिए उनको पेन होता है जो रुक जाता है, स्पॉन्टेनियसली रुक जाता है या कुछ मेडिसिन वजह से रुक जाता है। कभी कभी अनयूजुअल फैटिगेबिलिटी लगता है, जल्दी थक जाते हैं। ये सब जो साइंस होता है कोई मेजर अटैक का वार्निंग साइंस होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेस्ट एंजाइना के हिसाब से भी स्टटरिंग एंजाइना भी होता है, और लोग उसको गलती से एसिडिटी है, एसिड की दवाई खाने के बाद ठीक हो गया है करके सोचते हैं, इग्नोर करते हैं। तो डेफिनेटली कोई मेजर इवेंट होने से पहले, हार्ट अटैक जैसा जानलेवा प्रॉब्लम होने से भगवान या शरीर का कुछ कुछ सिम्टम्स देता है जिसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान रखना जरूरी है। यानी कि शरीर हमें संकेत देता है, बस उस संकेत को समझने की जरूरत है। डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव, दिल का दौरा पड़ने के बाद व्यक्ति को बचाना अगर है तो उसके लिए तुरंत कौन से उपचार के विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं? इसमें यह समझना ज़रूरी है कि एक बाईस्टैंडर जो डॉक्टर नहीं है उसके लिए यह संभव नहीं है कि वो मरीज की जान को वहाँ पे बचा सके, लेकिन वह इतना ज़रूर कर सकता है कि उस मरीज की जान को एक डॉक्टर या एक चिकित्सक तक पहुँचाने तक उसको सहेज के रख सकता है। और इसके लिए हमको समझना रहेगा कि सबसे पहला ये रहेगा, अगर आपको स्वयं को हार्ट अटैक हो रहा है या आपके किसी निकट में व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है, तो सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप किसी की मदद लें
और अगर संभव हो तो आजकल नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप उनको कांटेक्ट कर लें, क्योंकि हो सकता है आपके पास में आगे यह समय नहीं मिल पाए कि आप चिकित्सक तक पहुंच पाएँ या किसी चिकित्सीय सुविधा तक पहुंच पाएँ। इसलिए सबसे पहले आप किसी एम्बुलेंस को कांटेक्ट कर लें। और दूसरा यह रहता है कि आपको यह समझना रहेगा, जैसे अभी सारे चर्चा में आए हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, तो हमको यह बहुत स्पष्ट समझना रहेगा कि क्या मरीज को हार्ट अटैक हो रहा है। और अगर हम कंफर्म है कि हार्ट अटैक है या हमें संशय भी है कि हार्ट अटैक है, तो हमको उसको पहले मरीज को स्टेबल करना है। मरीज को ये कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा चले नहीं, कोई बहुत ज़्यादा श्रम या परिश्रम ना करे, वह स्थिर रहे ताकि हार्ट पे लोड कम पड़े। कोशिश ये की जाए अगर वो बैठा है या लेटा है तो उसको लेटे ही रहने दें, कहीं भी सड़क पार कराना या कहीं और स्थान पे ले जाने के ना सोचें। उसके अलावा अगर उपलब्ध है तो एस्पिरिन जैसी दवा खासकर उसको चबा कर लेना है, वो चबा कर लेने में ज़्यादा फ़ायदा करती है बनिस्बत उसको निगलने के। अगर यह संभव है, अगर उसको एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है, यह भी हमको इंश्योर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर स्टैटिन जैसी दवाएं उपलब्ध हैं वो आप खिला सकते हैं। कई बार यह देखा गया है, जो लगभग 70% कारण रहता है ऐसे हार्ट अटैक के सडन डेथ होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो डिरेंज हो जाती हैं, बहुत फास्ट हो जाती हैं। तो अगर आप व्यक्ति को CPR देने के लिए, अगर उसके हार्ट की को मालिश करने की आपने सीखा हुआ है, तो आप वह भी प्रयास कर सकते हैं। और बहुत सारी जगह जैसे सार्वजनिक स्थानों पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड्स पे आजकल डिफिब्रिलेटर्स भी मौजूद हैं। अगर आप उसमें प्रशिक्षित हैं, दक्ष हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस व्यक्ति की लाइफ को आप बचा सकते हैं। इसके आगे का जो भी काम होगा वो किसी चिकित्सक या अस्पताल में ही संभव होगा। तो इसके बाद यही प्रयास रहेगा कि व्यक्ति को आप उस मरीज को अस्पताल या चिकित्सक के पास शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचा सकें। बिल्कुल, ये तमाम प्रयास जानना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक हॉस्पिटल पहुंचे उससे पहले मरीज को बचाया जा सकता है। अब आखिरी में डॉक्टर आशीष मल्होत्रा, मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा संदेश हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या रहेगा जिससे कि हृदय रोग से बचा जा सके? हमें शुरू से ही अच्छी जीवन शैली को अपनाना चाहिए। हमें जो है धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, मदिरापान, इससे एकदम दूर रहना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए, अपने वज़न को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। और हमारा आहार में जैसे कि सैचुरेटेड फैट होते हैं, बटर, घी, उस टाइप का हमको ना लेके हमको तेल वाला जो जिसमें ओमेगा 3 फैटी रिफाइंड ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए और फलों का सेवन करना चाहिए। और इस प्रकार हम जो काफ़ी हद तक हार्ट अटैक या हृदय रोग से बच सकते हैं और अपने जीवन शैली को सही रख के हम काफ़ी हद तक इससे मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा आज हमारे दर्शकों के लिए? मेरी तरफ से थोड़ा डिफरेंट संदेश रहेगा। मैं होलिस्टिक हार्ट अप्रोच में बिलीव करता हूँ। तो स्ट्रेस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मुझे लगता है जो हम योगा प्राणायाम की बात करते हैं, जो योगा है वो हठ योग है, तो हमें मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए और हमारी एक लाइफस्टाइल का होना चाहिए पार्ट। वो हमारे माइंड को काम करता है, उससे हमारा स्ट्रेस कम होता है और एक स्टेडीनेस आती है लाइफ में। तो वो जब आती है तो जो स्ट्रेस वाला जो कारण है हार्ट अटैक आने का वो बहुत कम हो जाएगा। और जब आप मेडिटेशन करते हो, स्टेबल होते हो, तभी आपकी समझ में आता है और आप जो हैबिट्स है, जो लाइफस्टाइल चेंज करना है, वो फॉलो कर सकते हो क्योंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा ये सब करना। बिल्कुल, अब आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर सुमन त्रिपाठी जी, क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा आज हमारे दर्शकों के लिए? ये सेम चीज़ मैं भी बोलूँगा, एक्सरसाइज करना है, डाइट में कंट्रोल रखना है, जो हाई कैलोरी डाइट है उससे दूर रहना है, मेडिटेशन या योगा वगैरह कुछ करना है 10-15 मिनट पर डे। बैड लाइफ हैबिट्स जैसा स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तंबाकू है, इससे दूर रहना है। और स्ट्रेस फ्री जितना हो सके, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कोशिश करें, अपना फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा टाइम बिताएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी ब्लू स्क्रीन है, जैसा टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है,
रात को सोने से 2 से 3 घंटा पहले उससे दूर रहिए, सो दैट आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा रहेगा और बॉडी और माइंड थोड़ा सा काम एंड क्वाइट रहता है उसमें। तो ये 5 चीज़ सभी आदमी को करना चाहिए अगर अपना हार्ट को और अपना शरीर को ठीक रखना है तो। बिल्कुल, आखिरी में डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव, आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, क्या बदलाव हैं ऐसे जो जीवन शैली में करने की आप सलाह देंगे? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा, जो दुनिया की आधी आबादी है यानी महिलाएं, खासकर हमारे देश में, वो अधिकतर ये देखा गया है कि हृदय रोग से जब भी ग्रसित होती हैं उनके सिम्टम्स अलग रहते हैं, इसलिए कई बार उनको वो उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यह भी पाया गया है कि अस्पतालों में उनका इलाज उतनी गंभीरता से नहीं होता है, उनकी इलाज में अक्सर जो है देर होती है और इस कारण से उनमें रिजल्ट्स बहुत ख़राब मिलते हैं, जबकि उनको हमारे इलाज का लाभ हम दे सकते हैं। अगर आपके इस माध्यम से ये संदेश लोगों को पहुंच पाए कि महिलाओं में भी हमको जागरूक होने की ज़रूरत है, उनका भी जो दर्द है वो भी दिल का रोग हो सकता है, ये समझें, उसको जल्दी किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में ले जाके हम अगर इलाज करा लें तो महिलाओं में ये जो मृत्यु दर है वो हम कम कर सकते हैं और उनका इलाज बेहतर कर सकते हैं। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी का हमारे दर्शक पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।